माफी मांगनी पड़ी। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। सीता को याद किया हमने। मैं चाहती हूँ हाँ, देखिए ये गीत राम जी के लिए मैंने गाया है। और आप सभी जानते हैं कि हमारा जो भारतीय संस्कृति है, मैं 2 मिनट लेना चाहूंगी और आप मेरी बातों को सुने। हमारा हृदय बहुत बड़ा है। आप देखेंगे कि ये हिंदू ही ऐसे लोग हैं जो हम सभी को अपने भीतर उसको समाहित करते हैं। और इस गाने से आपको कोई भी, मुझे लगता है कि हर्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। लेकिन मैं बता दें, दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में आपने देखा कि देवी एक सिंगर है बिहार के, जो कि भोजपुरी लोकगीत गाते हैं। उन्होंने एक मतलब कि अटल जी का एक 100वीं जयंती पर उन्होंने एक समारोह में, मतलब जो बीजेपी वालों ने समारोह करवाया था, तो देवी सिंगर को आमंत्रित किया था कि आप हमारे यहाँ आएँ और कुछ भजन वगैरह गाएं। तो उन्होंने एक भजन चुना जो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भजन है। उस भजन में एक ही जो शब्द है उसी पर विवाद हुआ है, तो आप लोगों ने देखा भी कि अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। तो बीजेपी वालों को देखिए मानसिकता कितना गंदा है। हर धर्म में भगवान को पुकारने का एक अलग अलग नाम होता है। जैसे जो अंग्रेज है, जो क्रिश्चियन है, वो गॉड कहते हैं। जो हिंदू है भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। और जो मुसलमान हैं, जो इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं। लेकिन इन लोगों को मानसिकता इतना गंदा है कि हमारे देश में नफ़रत की राजनीति एकदम चरम पर है। और ये नफ़रत के बदौलत ही जो हमारे देश में मतलब कि आ रहा है। और ऐसा जो खेला ये जो लोग कर रहा है नफ़रत वाला, ये खेला पहले अंग्रेज लोग करता था। ये उसी के वंशज हैं, उसी के वंशज। जैसे देखो, अंग्रेज़ों को भी गांधी जी से दिक्कत था, ये अम्बेडकर जी से दिक्कत था, और इन लोगों को भी तो सेम वैसा ही है, सब चीज़ वैसा ही है। लेकिन सिर्फ बदला हुआ ये है कि ये लोग हमारे देश की माटी से पैदा हुआ और वो लोग विदेश की माटी से पैदा होकर यहाँ आकर हुकूमत कर रहा था। लेकिन सबसे खतरनाक वो होता है जो आस्तीन का सांप होता है। तो ये लोग समझ लीजिए कि हमारे देश का आस्तीन का सांप है ये बीजेपी वाला। अब बताइए कि नफ़रत कितना गंदा फैला रहा है कि गांधी जी के भजन, जो कि श्री राष्ट्रपिता हैं, वो कह रहे हैं, वो जोड़ने का काम कर रहे हैं। हर इंसान को, अगर देखिए किसी भी घर में हो या कुछ कहीं भी हो या देश में, जब तक वो अपने मतलब समाज को जोड़ के नहीं चलेगा, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। और इस सरकार का तरक्की से कोई लेना देना ही नहीं। इस सरकार को सिर्फ एक ही दिमाग है कि वो किसी भी तरीके से इस देश पर मतलब कि हुकूमत करते रहे। और हुकूमत करने का इन लोग को एकदम बहुत अच्छा चीज़ मिल गया, हथियार, वो है मुसलमान। मुसलमान के खिलाफ आप आग उगलते रहिए, और जो बेवकूफ़ जनता जो है, उसके जो फेवर में जो लोग हैं, उसको ये भी नहीं पता है कि जब कोई भी चीज़ जब गड़बड़ होवेगा देश में, तो वो तो हम भी वहीं रह रहे हैं, तो हमको भी दिक्कत होवेगा। अगर मान लीजिए महंगाई है, तो महंगाई में मतलब सबको ना तो महंगा सामान मिलेगा, खाली मीमन के महंगा सामान देगा। इस चीज़ को समझना, हम बार हम वीडियो में बोलते हैं, बहुत दिन के बाद ये लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए आए हैं, क्योंकि देखें कि इस देश में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। बताइए, सिंगर जो कि माफ़ी जो मांग रहे हैं सिंगर, वो अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं। बहुत सारे चैनल पर मतलब अपना इंटरव्यू दिए, वो कह रहा है कि हमको माफ़ी मांगने का अंदर से आत्मा नहीं था। लेकिन हम सोचें कि यहाँ पर विवाद नहीं हो, कुर्सी उर्सी नहीं तोड़ने लगे ये लोग जाहिल लोग, इसीलिए हम बोलें कि चलो आप लोग का अगर आत्मा अगर आहत हुआ है इससे, तो हमें सॉरी कहते हैं। तो बताइए कितना दिमाग इस लोग का ख़त्म है कि एक भजन जो कि न जाने कितने सदियों से चला आ रहा है भजन, महात्मा गांधी जी इसको गाए, न जाने कितने हिंदी फिल्मों में इसका प्रयोग हुआ, लेकिन उस भजन के लिए इन लोगों ने कैसा हंगामा किया। आप लोग हंगामा भी देखे शुरू में, कितना गंदा। मतलब कि ये वीडियो हम तो लेट बना रहे हैं, ये बहुत पहले काम हो चुका है। लेकिन हमारा ये जो कहना है, हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि हमारे भी कुछ सब्सक्राइबर हैं, सोचें कि हम भी उसको बता देते हैं। यह हो सकता है कि यूट्यूब वाला हमारा भी इस वीडियो को
आगे बढ़ाए। अगर हमारा इस वीडियो से एक बंदा का भी अगर दिमाग खुलता है, इन लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है, हिंदुस्तान पर राज करना है और बस हिंदुस्तान की तरक्की से इसको कोई लेना देना नहीं। अब बताइए ना, अम्बेडकर जी के खिलाफ कितना गंदा टिप्पणी किया है अमित शाह जी। बोल रहा है कि अम्बेडकर ने नाम एक फैशन है। तो हर चीज़ जो भी देश के हित के लिए जो काम करते थे उसके खिलाफ है इन लोग का एक अलग सेटिंगे है। अगर अभी 400 सीट इसको आ जाता ना, 400 से पार, ये लोग अभी तक संविधान भी बदल दिया होता। लेकिन किसी तरीके से जनता भी हमारे देश का समझ लीजिए महाने हैं, उन लोगों ने मतलब संविधान बचाने के लिए वोट किया। लेकिन और कुछ अगर ज़्यादा वोट कर देते इसको क्लियर हो जाता तो मज़ा आए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, देर से होगा दुरुस्त होगा। लेकिन इन लोगों को हमारे देश पर जो कब्जा कर रखा है 2014 के बाद से, इन लोगों को हटाना है। और फिर देखिए महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, तो ये लोग जीतता है ना तो सोचता है कि अब हमसे बड़ा कोई बदवान नहीं हो सकता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये समय समय बलवान होता है, वक्त हर चीज़ का आता है। तो वक्त के हिसाब से चलिए और आपस में एकता बनाए रखिए, क्योंकि एकता में बल होता है, अनेकता में बल नहीं होता। लेकिन इन लोग क्या होता है कि फूट डालो राज करो वाला हिसाब लेके आ रहा है, उसी पर चल। आप डिबेट देखिए, सुधांशु हो गए, संबित पात्रा हो गए, बहुत सारे ऐसे जो बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, उसके ऊपर पूछेगा कुछ चीज़ के बारे में, देश की महंगाई के बारे में पूछेगा, बेरोजगारी के बारे में पूछेगा, और मतलब कि जो ये नफरत के बारे में पूछेगा कुछ, लेके चल जाएगा पाकिस्तान, ये फिर लेके चल जाएगा औरंगजेब, तो ये तो वो, मतलब खाली किसी भी तरीके से एक ही लोग ये समझान रहा है कि एक ही चीज़ पर टारगेट करने से हम लोग को वोट मिल रहा है, उसी पर टारगेट कर रहा है। तो इस चीज़ को समझिए आप लोग। 10 साल हो गया, 10 साल में देखिए कहाँ से कहाँ चल गए थे हमारे। अभी मनमोहन सिंह जी इस दुनिया में नहीं रहे, वो जो राज किए, उनके राज करने का जो आप इतिहास पढ़िए। अभी कोई चीज़ छुपा हुआ है, अभी सोशल मीडिया का ज़माना है। इतिहास पढ़िए और इस हिसाब से काम कीजिए, आपस में एकता भाईचारा बनाइएगा, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। अगर हमारी बातों से आप लोग सहमत हैं तो हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।